हे भगवान, आज मेरी बहन पूजा की बहुत याद आ रही है। ना जाने मेरी बहन कैसी होगी, किस हाल में होगी। रात दिन मुझे याद करके रोती होगी। बहन पूजा मैं मजबूर हूं। काश तेरा भाई नेत्रहीन ना होता तो अब तक तू जेल में ना पड़ी रहती, जरूर तुझे रिहा करवाता। बहुत थक चुका हूँ, भूख बड़ी जोरों से लगी हुई है। अब तो भूख से भी रहा नहीं जा रहा है। मैं पे आराम कर लेता हूँ, बड़ी थकावट लग चुकी है। तेरा हिस्सा। अरे बेटा अमर, कौन माँ? क्या बात है बेटा, आप तो सुबह से उदास है। माँ, भूख लगी है। भूख लगी है ना? माँ, तो मेरी बात सुनो। बोलो माँ। अरे खिलाने मैं खाना हमारे आज आई। हमारे आज आई, यही खाना खा लो। हमारे आज आई, यही खाना खा लो। भूख मिटाई, यही खाना खा लो। भूख मिटाई, मेरे साथ चल आज पूजा से मिलने। मेरे साथ चल आज पूजा से मिलने। जल्दी हो उसकी रिहाई, मेरे साथ बेटा अमर, मैं तुम्हारे लिए खाना ही लेकर के आई हूँ। ये खाना खा लो और मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें पूजा से मुलाकात करवाऊंगी, जेल तक लेवा के चलूंगी। कुछ समझ में नहीं रहा कि आज सूर्य पूरब से पश्चिम कैसे। माँ तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही है, लेकिन भूख लगी है। माँ मेरी बात सुनो माँ। हाँ बोल बेटा। नहीं तेरा एहसान मैया भुलाऊं, नहीं तेरा एहसान मैया भुलाऊं। तेरे हाथ से खाना मैं खाऊं, नहीं तेरा एहसान। नहीं मलिका तेरे हाथ से खाना ले पाऊं, तेरे हाथ से खाना ले पाऊं। मिला तो बहन से दिल में तमन्ना, मिला तो बहन से दिल में तमन्ना। नहीं तेरा भूला कभी ना भुलाऊं। माँ, बड़ी जोरों से भूख भी लगी है और दिल में ख्वाहिश है। बहन पूजा से मिलना चाहता हूँ, मेरी बहन पूजा से मिलवा दो माँ। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा माँ। सही कह रहा है अमर,
तू अपनी बहन के लिए परेशान है, बहुत तड़प रहा हूँ। अब भूखा भी है कि काम कर, तू मेरे साथ चल, मैं तुम्हें जेल तक लिवा के चलती हूँ। जब पूजा से मुलाकात हो जाएगी तब दोनों बहन भाई साथ में खाना खा लेना, ठीक? ठीक है माँ, ठीक है ना? अगर तुम कह रही हो मेरी बहन से मिलवाने के लिए तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा माँ। नहीं बेटा, इसमें एहसान की बात नहीं। अगर ये जिंदगी तुम्हारे किसी काम आ सके माँ, मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकूं तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा माँ। देख बेटा, हाँ माँ, तू अब देरी मत कर, तू मेरे साथ चल जेल तक। पहले मैं तुझे पूजा से मिलवाऊंगी। चलो माँ। आओ मेरे साथ। कि तोहरी गोदिया महतारी हो, महतारी, महतारी हो, महतारी। के चलूंगी, रास्ते में नदी पड़ेगा, कोई कुआं पड़ेगा ना, उसी में धकेल दूंगी, हरामखोर खुद मर जाएगा। पुजवा तो जेल में है, इसके बाप को मरवा डाली, यही रास्ते कांटा बचा हुआ है। इसकी भी कहानी समाप्त कर दूंगी, उसके बाद घर में मैं और मेरा भाई विशंबर नाथ विशैला रहेगा। बस ये मौका छोड़ूंगी नहीं, देरी हो जाएगी, हो सकता है बदल जाए हरामखोर। इसे लिवा के चलती हूँ। ये आवाज कल कल की आ रही है, जैसे हम किसी नदी के किनारे पहुंच आ रहे हैं। सही कह रहा है बेटा। और ठंड लग रही है माँ, हम कहाँ आगे? बेटा घबराने की बात नहीं है, हम लोग जेल में चल रहे हैं ना पूजा से मिलने। ये नदी के बगल से ही रास्ता लगा हुआ है, ये नदी का किनारा है। अच्छा, लहर उठ रही है? हाँ, वही आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है। घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चलो। ठीक है माँ, चलो, मुझे बहन से मिलना है। महारानी जहाँ का रहा तहाँ तो पहुंचाए थे। वैसे भी यहाँ का अंधा था, 2-3 डंडा सर पे मार दी, हरामखोर बेहोश हो गया, नदी में धकेल दी। अब यहाँ नहीं रहूंगी, तुरंत यहाँ चलती हूँ अपने घर। चक्कर साले बता दिए, सुलूर मत किया कर, सुलूर मत किया कर। सारा सुलूर चक्कर साला हमारे इधर इधर साला सुलूर के चक्कर में साला कमर उमर साला सब तोड़ देगा। इधर हाँ, मैं तो बोला इधर 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 हम बताए सुलूर कैसे कह जाते साले 25 चक्कर समझा दिया, साला सुलूर मत किया कर, सुलूर मत की कर, लेकिन साला आदत से मजबूर है। कभी क्या करा जब तुम्हें समझा दिया कहा जुलूम करता बे साला भी हमारे कमर में टूट जाती ना बे काबा कोलते ना खास का। हाँ साले, जब तक खसक नहीं जाए तब तक करता है सुलूट तो हमसे। साले हरामखोर पागल, बदतमीज साले पागल। थैंक यू वेरी मच।
इतना तारीफ जौन करा था। पहले हमारी बात सुन। हाँ। यार देख, हम लोग मीरपुर गए थे अमर भाई के गांव। बिल्कुल सही है। एक एक लोगों से पूछा है, एक औरतों से पूछा है हाँ। कि बताइए कि पूजा कैसी है कैसी नहीं है, क्या अपने बाप को मार सकती है नहीं मार सकती है। सभी गांव वाले सभी औरतें यार यही बताए कि साहब देखिए, पूजा बहुत नेक लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है और अपने बाप से बहुत प्यार भी करती थी। पूजा अपने बाप को नहीं मारी है, बल्कि उसकी माँ सौतेली है, उसी ने ये सब इधर उधर की है और फंसाती है पूजा को। और उसका सबसे खतरनाक साला उसका मामा है विशंबर। हाँ, यही साला सब इधर उधर किया है। तो हमने सारी बातें लेकर के कोर्ट में रखा, ले गया कोर्ट में रखा और विशंबर को, शोभा रानी को हमने हाजिर करवाया और शोभा रानी को बुला कर जैसा वकील साहब पूछने लगे, बताइए शोभा रानी, क्या पूजा को खून करते समय तुमने अपनी आंखों से देखी? तो शोभा रानी बोली, साहब हमने नहीं देखा, बल्कि हमारा भाई देखा है। जब विशंबर को हाजिर करवाया, विशंबर से पूछा गया कि विशंबर नाथ, बताओ कि आप पूजा को खून करते समय तुमने अपनी आंखों से देखा? ये भी बताया कि साहब हमने खून करते समय नहीं देखा, बल्कि जब मैं पहुंचा तो पूजा लाश के पास बैठी थी, खंजर उसके पास में था, पूजा वहीं बैठी थी, हमने सोचा कि खून पूजा ने किया है। तो इससे यह साबित हो गया कि पूजा ने खून नहीं किया है और कोर्ट से यह फैसला हो गया कि पूजा निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। का भा? पूजा निर्दोष है, निर्दोष साबित हो गई। अच्छा, यानी पूजा जो है हाँ, वो बेचारी निर्विरोध ही है। हाँ, वो निर्विरोध है कि यहाँ सारे बीजेपी टिकट मांगती है, विधायक की चुनाव लड़ी, सारे कतरी बात बोलबे, सारे झारे गुलबे, सारे निर्दोष हम कहे, सारे निर्विरोध कह रहा है। अबे निर्दोष साबित हो गई। अब कल वो जो है उसकी बेल है, कल छूटेगी, कल छूटेगी। हमने अपने भाई अमर से वादा किया कि जब पूजा छूट जाएगी हम उसे लिवा कर के आपके पास तक स्वयं पहुंचाने आएंगे। सही है, सही तो है। चलो पूजा को लिवा कर उसके घर तक पहुंचाएंगे, ठीक? चला। आओ चलते हैं। क्या बताऊं, मैं जेल से मेरा रिहा हो गया। मैं खून अपने बाबूजी को नहीं की थी, बार बार साहब को समझा रही थी, लेकिन साहब नहीं माने मेरी बात, लिवा गए, लोगों से गवाही लिए। तो उसमें समझ में आया कि पूजा खून नहीं किया है और मैं अपने घर जा रही हूँ। लेकिन घर भी जाऊंगी तो लोग देखेंगे कि अपने बाप के कातिल जा रही है। लोग चैन से जीने नहीं देंगे, सुकून से खाने नहीं देंगे, लोग ताना मारेंगे। जाने से पहले मैं खुद ही यहीं पर अपनी जान दे देती हूँ। नहीं जाऊंगी घर, नहीं जाऊंगी माँ के पास। अगर माँ के पास जाऊंगी तो माँ फिर मुझे मारेंगी, गालियां देंगी। हमारे भैया हैं, अगर इस दुनिया में पैदा हैं तो हमारे भैया अपनी जिंदगी अपनी तरह से जी लेंगे। भैया मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बगैर आपसे पूछने मरने जा रही हूँ। नंबर 1 और नंबर 2, रुकी जा पूजा तुम फांसी लगाना नहीं, जान फोकट में अपनी गवाती हो क्यों? मरने का कारण क्या है बताओ मुझे। पूजा, मरने का कारण क्या है बताओ मुझे। साथ में अपने धोखा तुम क्यों कर रही? मरने का कारण क्या है बताओ मुझे। पागल हो गई हो? बताओ, मैं तुम्हारी जमानत करवाया, तुम छूट गई, तुम्हें हंसी खुशी अपने घर जाना चाहिए और तुम ये पागलपंती क्या कर रही हो? अपने गले में फांसी का फंदा लगा करके मरने जा रही हो।
क्या करूं साहब, क्यों क्या मजबूरी है? मजबूरी यही है, हैं? जेल से मेरा रिहा हो गया, मैं अपने गांव जाऊंगी तो लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि वो अपने बाप की कातिल जा रही है। सुकून से साहब खाने नहीं देंगे, सुकून से मुझे रहने नहीं देंगे, मैं लोग के ताने सुनते